आज एक बार फिर से मैं आप सभी साधक और दर्शकों के लिए शक्ति ट्रांसफ़र का वीडियो लेकर के आया हूं, क्योंकि काफ़ी साधक और दर्शक हमसे बोल रहे थे कि गुरुजी शक्ति ट्रांसफ़र दीजिए और शक्ति ट्रांसफ़र के ऊपर वीडियो बनाइएगा। तो उन्हीं सभी साधक और दर्शकों के कहने पर आज मैंने ये वीडियो बनाया है और आप लोगों को बिना किसी दान राशि के ही शक्ति फ्री में ही ट्रांसफ़र दिया जाएगा। वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मैं भी साधक और दर्शकों की इच्छा अनुसार ही आप लोगों के लिए ट्रांसफ़र दिया जाएगा, जिसकी आप लोगों से कोई भी दक्षिणा नहीं ली जाएगी और न ही आपसे किसी भी तरीके का सामग्री का कोई भी पैसा लिया जाएगा। केवल आप वीडियो को ध्यानपूर्वक पूरा देखें, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आप लोग साधकों के फ़ोन और मैसेज आते हैं और हमसे बोलते हैं कि गुरुजी हमने शक्ति ट्रांसफ़र के लिए उन्हें पैसा दिया था और अभी तक जो है हमें शक्ति ट्रांसफ़र नहीं मिली और हमारा नंबर भी ब्लैक लिस्ट में कर दिया जाता है और हमने कर्ज ले करके ही हमने ट्रांसफ़र के लिए पैसा दिया और फिर भी जो है हम लोगों को ट्रांसफ़र नहीं मिल पाया। ऐसे काफ़ी साधकों के फ़ोन आते हैं, सब अपनी दुख भरी दास्तान को सुनाते हैं कि मैंने यहाँ से पैसा उठाया था कि उसका मैं आज भी ब्याज भर रहा हूँ और मुझे अभी तक जो है कहीं से शक्ति प्राप्त नहीं हुई है, तो गुरुदेव कोई मार्ग बताएं। तो आज मैं आप सभी साधक और दर्शकों को बताने जा रहा हूं कि शक्ति ट्रांसफ़र होता ही नहीं है। अगर यदि शक्ति ट्रांसफ़र होता तो आप लोग यूट्यूब पर सर्च लगा करके देख लो, हर एक साधक, हर एक दर्शक किसी न किसी का भूत वर्तमान बताते हुए मिलता, पर्ची दरबार गद्दी लगाए हुए मिलते, घर घर हर ग्राम में साधक होते जो कि लोगों का भूत वर्तमान बताते, पर्ची दरबार गद्दी लगाते ट्रांसफ़र लेने के बाद में। आज तक लाखों लोगों ने कई लाखों रुपए दे दिया है, लेकिन उन्हें अभी तक शक्ति ट्रांसफ़र नहीं मिला है, क्योंकि शक्ति ट्रांसफ़र होता ही नहीं है तो वो उन्हें ट्रांसफ़र कहाँ से मिलेगा। आज तक साधकों ने 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 50,000, 10,000, 20,000, 5,000, 3,000 तक ट्रांसफ़र के नाम पे नहीं छोड़े गए। दबा के ही साधक और दर्शकों को लूटा गया है और उन साधकों को अभी तक ट्रांसफ़र कहीं से भी प्राप्त नहीं हुआ। कि उन लोगों को अभी तक ट्रांसफ़र प्राप्त हुआ होता पैसा देने के बाद में, तो वो भी आज यूट्यूब पर बैठ करके लोगों का भूत वर्तमान बताते होते और पर्ची दरबार लगाते होते। आज आप पूरा यूट्यूब पर सर्च लगा करके देख लो, एक भी ऐसा साधक या दर्शक आप लोगों को नहीं मिलेगा जो कि बोल सके कि मैंने वहाँ से ट्रांसफ़र लिया था, आज मैं पर्ची दरबार गद्दी लगा रहा हूँ, लोगों का भूत वर्तमान बता रहा हूँ। क्योंकि लोगों से केवल पैसा ही लूटा गया है, आज तक किसी को ट्रांसफ़र नहीं दिया गया है और ना ही कभी दिया जाएगा। तो ट्रांसफ़र के पीछे आप लोग मत भागो, केवल साधना करो, उसी में ही आपको सफलता प्राप्त होगी। लेकिन क्या कारण क्या है, आप लोगों को साधना करते हैं, साधना में सफलता प्राप्त नहीं होती, किसी भी प्रकार का अनुभव नहीं होता है, तो आप लोग फिर साधना करना बंद कर देते हैं और शक्ति ट्रांसफ़र के पीछे भागना चालू कर देते हैं। आज मैं आप लोगों को एक विधान बता रहा हूं, यदि आप लोग साबर मंत्र की साधना करते हैं या फिर बंगाली मंत्र की साधना करते हैं या यदि कोई और मंत्र की साधना करते हैं जिसमें अभी तक आपको अनुभव प्राप्त नहीं हुआ, तो जो आज मैं विधि बता रहा हूं, इस विधि को आप लोग कर लो। इसमें किसी भी तरीके की कोई भी सामग्री नहीं लगेगी, केवल 3 दिन आप लोगों को इस विधि को करना है। उसके बाद में आप लोग साधना करके देखना, आपको शक्ति भी प्राप्त होगी और शक्ति आप लोगों से बात भी करेगी। केवल आपको करना क्या है, जिस मंत्र की आप लोग साधना करते हैं उसी मंत्र को आप लोगों को जागृत करना है। जागृत कैसे करना है, अगर मंत्र आप लोगों के पास सात्विक है तो आप पूरब दिशा की तरफ मुख करके उस मंत्र को जागृत करेंगे, जिसका विधान मैं अब आप लोगों को बताऊंगा। यदि आप लोगों के पास में मंत्र तामसिक है तो उस मंत्र को आप लोगों को शमशान में जा कर के जागृत करना है। अब आप लोगों को ये दोनों मंत्रों को किस तरीके से जागृत करेंगे, सबसे पहले जो मंत्र सात्विक है वो आप लोगों को ब्रह्म मुहूर्त में सुबह आप लोगों को जागृत करना है। जागृत कैसे करना है, एक आसन बिछा लेना है और पूरब दिशा की तरफ मुख करके आप लोग खुले आसमान के नीचे बैठेंगे और बैठने के बाद में आपको अपनी अनामिका उंगली से ही जिस मंत्र की आप लोग साधना करते हैं, आकाश की तरफ देख करके 108 बार उसी मंत्र को आप लोगों को लिखना है। 3 दिनों तक आप लोग ऐसा करेंगे तो आपका जो भी सात्विक मंत्र होगा वो जागृत हो जाएगा। उसके बाद में आप साधना करके देखिएगा, आपको 100% उसमें सफलता प्राप्त होगी ही होगी।
और जो अब आप लोगों का तामसिक मंत्र है उसे आप लोग कैसे जागृत करेंगे। आपको एक आसन लगेगा, आसन को लेकर के शमशान आप लोगों को जाना है, दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके आप लोगों को बैठ जाना है। अपनी तर्जनी उंगली से जिस मंत्र की आप लोग साधना कर रहे हैं, आकाश की तरफ देख के 108 बार उस मंत्र को आप लोग ऊपर लिखेंगे। ऐसा ही आप लोग 3 दिन करेंगे। 3 दिन जब आप लोगों के पूरे हो जाएंगे, जो भी आपका मंत्र होगा वो जागृत हो जाएगा। उसके बाद में आप साधना कीजिएगा, आपको 100% सफलता प्राप्त होगी। अगर अनुभव नहीं होते हैं तो शक्ति आप लोगों के सामने आकर के खड़ी हो जाएगी और आपसे बात भी करेगी। आप लोग किसी मुस्लिम मंत्र की साधना करते हैं, जैसे मुस्लिम मंत्रों में भी कुछ सात्विक होते हैं और कुछ तामसिक मंत्र होते हैं, तो आपको जो सात्विक मंत्र है वो मजार के सामने खड़े होकर के दोपहर के समय या फिर सुबह के समय जो है मंत्र को आकाश की तरफ देख के 108 बार लिखना है, तो वो मंत्र भी आपका जागृत हो जाएगा। और अगर मुस्लिम मंत्र आप लोगों का तामसिक है तो कब्रिस्तान के बाहर खड़े होकर के आप लोगों को उस मंत्र को दोपहर के समय या फिर रात्रि के समय आप लोगों को आकाश की तरफ देख के उस मंत्र को भी 108 बार लिखना है, तो वो मंत्र भी आप लोगों का जागृत हो जाएगा। उसके बाद में आप लोग साधना कर सकते हैं। और आप सभी साधक और दर्शकों से मेरा केवल इतना ही कहना है कि आप लोग ट्रांसफ़र के पीछे ना भागें, क्योंकि आप लोग खुद यूट्यूब पर सर्च करके देख लो। मैंने आप लोगों को पूरा विस्तार से बताया, समझाया है कि ट्रांसफ़र नामक कोई चीज़ नहीं होती है। यदि ट्रांसफ़र होता तो 2-3 लाख रुपए में आप लोगों को क्यों दिया जाता। अगर किसी के पास ट्रांसफ़र शक्ति है तो उस शक्ति से वो खुद पैसे कमा लेगा, आप लोगों को क्यों ट्रांसफ़र में देगा उस शक्ति के लिए। तो आप लोग फ्रॉड से बचें और ट्रांसफ़र के चक्कर में ना पड़ें, मेहनत करें। एक बार में साधना सफल नहीं होती है तो साधना को छोड़ें ना, और उस साधना का तो आप लोग बिल्कुल ना छोड़ें जिस साधना में आपको थोड़ा सा भी अनुभव हुआ है या शक्ति आप लोगों को दिखी है या आपके सामने आकर के खड़ी है, केवल उसी मंत्र की आप लोग साधना करें, उसी में ही आप लोगों को सफलता प्राप्त होगी।